हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम पीएच स्केल के बारे में चर्चा करते हैं। पीएच स्केल होता क्या है? पीएच स्केल यह एक पैमाना है। पैमाना इसलिए बनाया गया क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो ये साधारण पैमाने से मापना बहुत कठिन होता है। तो जो वैज्ञानिक सोरेनसन थे उन्होंने एक पैमाना बनाया जिसका नाम इन्होंने पीएच स्केल दिया। पी जो होता है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको पोटेंस्ट कहते हैं। पोटेंस्ट, POTENZ, इसका मतलब होता है पावर। यह एक जर्मन शब्द था। जर्मन शब्द होता है POTENZ। यह जो होता है पावर, इसका सिनोनिम्स होता है और जिसका अर्थ होता है शक्ति। हाइड्रोजन आयन के शक्ति को यह निरूपित करती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे पीएच स्केल करता क्या है, किसी सॉल्यूशन के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। जो पीएच स्केल है यह सॉल्यूशन के नेचर को बताता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन का नेचर होता कैसा है? एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा, यह बताएगा पीएच स्केल। ठीक, अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि यह पीएच स्केल में देख रहे हैं, यह बेस है, यह एसिड है। ठीक, अब देखिए इधर, यह जो इधर देख रहे हैं यह पीएच वैल्यू, इधर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि 10 के पावर के निगेटिवली में होता है पीएच वैल्यू, जो कि उस विलयन के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को निरूपित करता है, सबको पता है। ठीक, यह आपके सामने स्केल बनाए हैं। स्केल में देखिए यहाँ बीच में न्यूट्रल लिखे हैं, जिसकी पीएच वैल्यू 7 है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है। ठीक, जैसे जैसे 7 से ऊपर चलते जाएंगे सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होता जाएगा। माने कहने का मतलब जब 14 तक पहुंचेगा तो वहां प्रबल क्षारकीय नेचर का हो जाएगा। इससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन जनरली पीएच वैल्यू 0 से 14 तक की अधिकतर होता है। अब यह जब 7 से ऊपर 14 तक में जाता है तो सॉल्यूशन का नेचर बेसिक की ओर इंक्रीज करता जाता है, और 7 से जब नीचे की ओर जाते हैं तो सॉल्यूशन का नेचर एसिड की ओर इंक्रीज करता है। वैसे प्रबल एसिड की ओर इंक्रीज करता चला जाएगा। कहने का मतलब जितना पीएच वैल्यू का मान कम होगा सॉल्यूशन उतना मोर एसिडिक नेचर का होगा। पीएच वैल्यू का मान जितना कम होगा सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वह मोर एसिडिक होगा। समझ में आई बात? आप जैसे यहाँ देख रहे हैं पीएच वैल्यू 6 है तो एसिडिक, 5 हो गया तो एसिडिक, 4 हो गया तो और एसिडिक, 3 हो गया तो और एसिडिक, 2 हो गया तो सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर 1 हो गया तो उससे भी ज़्यादा एसिडिक, 0 हो गया तो उससे भी ज़्यादा एसिडिक। माने जैसे जैसे पीएच वैल्यू घटता जा रहा है सॉल्यूशन का नेचर प्रबल अम्लीय होता जा रहा है। जैसे जैसे पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगा सॉल्यूशन का नेचर बेसिसिटी की ओर जाएगा, और जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होगा सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक की ओर जाएगा। समझ में आई बात? अब ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ देख रहे कुछ एग्जांपल्स है। लिक्विड ड्रेन क्लीनर, जो लिक्विड होता है साफ सफाई के लिए यूज करते हैं, उसकी पीएच वैल्यू 14 होती है, प्रबल क्षारकीय होता है। जो ब्लीचेस होते हैं, ओवन क्लीनर होता है, लाई कॉयल होता है, यह इसकी पीएच वैल्यू 13.5 होता है। जितने अमोनिकल सोल्यूशन होते हैं उसकी पीएच वैल्यू 10.5 से 11.5 के मीडियम में होता है। बेकिंग सोडा की पीएच वैल्यू 9.5, बेकिंग सोडा जो होता है बेसिसिटी नेचर का होता है। सी वाटर, इसकी पीएच वैल्यू 8 होता है, समुद्री जल माने क्षार की प्रकृति का होता है। ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 होता है, जो रक्त होती खून।
मिल्क या यूरिन की पीएच वैल्यू 6.3 से 6.6 के रेंज में होती है। ब्लैक कॉफी जिसकी पीएच वैल्यू 5 होती है, कहीं मतलब एसिडिक नेचर का होता है। इसके बाद ग्रेप फ्रूट जूस, अंगूर का जो जूस होता है, या सोडा जो होता है, या टोमेटो जूस जो होता है, वह 2.5 से 3.5 के रेंज का होता है। लेमन जूस, वाइनिगर, इसकी पीएच वैल्यू 2 होती है। बैटरी एसिड HCl, इसकी पीएच वैल्यू 0 होती है। जो बैटरी में एसिड होता है वह मोर एसिडिक इन नेचर होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 0 होता है। मानी 0 से भी कम की ओर अगर और जा रहा है, जैसे -1 -2, तो और ज़्यादा एसिडिक नेचर का वो होगा, बहुत कंसंट्रेटेड एसिड होगा। तो इस पीएच स्केल से हमको सॉल्यूशन के नेचर की जानकारी होती है। अगर पीएच मान 7 होगा तो सॉल्यूशन का नेचर उदासीन होगा, माने न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा। 7 से ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा, माने क्षारकीय होगा। 7 से कम होगा तो सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा, माने एसिड कैरेक्टर उसकी इंक्रीज करेगी। माने 7 से नीचे की ओर आने पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, 7 से ऊपर जाने पर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो प्यारे छात्रों, यह कुछ पीएच वैल्यू जो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, यह पीएच स्केल है। इसको आप विधिवत बना लेंगे, कॉपी पर बढ़िया से बना लीजिएगा। बगल में इसके एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। आने वाले जो वीडियो रहेंगे वह न्यूमेरिकल्स के होंगे, ताकि इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आपको मिले तो आप तुरंत बता दीजिए कि यह इस नेचर का होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कुछ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू दी जाती है, तो आपको पूछा जाता है बताइए सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। तो आप बगैर सॉल्व किए भी बता सकते हैं, नहीं तो सॉल्व करने का तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।